हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज आपके लिए एक नई खुशखबरी है। आपकी जो यूपीएसआई की वैकेंसी थी, जो काफ़ी दिनों से रुकी पड़ी थी, वो आज अनाउंसमेंट हो चुका है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उनका फॉर्म कब से पढ़े जाएंगे और उसका क्या ऑफिशियल सिलेबस रहेगा और क्या उसका जो है कितनी वैकेंसी है, फीस कितनी है, एज क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि शारीरिक परीक्षण कितना, क्या सारी चीज़ें कितनी रनिंग है, वो कितना माप है, कितनी जो है हमारी लंबाई होनी चाहिए, वो सारी बातें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे कि आपको अभी से अपनी तैयारी पर कैसे फोकस करना है। उन सभी बातों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ हाईवे क्लासेस चैनल पर। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एप्लीकेशन, यहाँ पर टू द पॉइंट बात होता है कि ये नहीं जो है ज़्यादा वो चल रहा है इंट्रोडक्शन। तो एप्लीकेशन विजन कब से हो रहा है, यानी कि फॉर्म कब से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना 1/4/2021, यानी कि अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं फरवरी में और फरवरी फिनिश हो गई है। अब आ जाएंगे अप्रैल, मार्च के बाद में क्या आ जाएंगे, अप्रैल। तो अप्रैल से आपके फॉर्म पढ़ने लगेंगे, अप्रैल से आपके फॉर्म पढ़ने लगेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें इंतजार नहीं करना है। तो काफ़ी चीज़ें आपने देखा होगा, कई बार वैकेंसी आती हैं और आकर चली जाती हैं, कई बार हम रह गए होंगे। तो इस चीज़ में आप नहीं रहिएगा कि भी फॉर्म आएंगे कब पेपर होगा, वो चीज़ नहीं करनी है, आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो यहाँ पर गौर करके फरमाइएगा क्या क्या बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, सारी बातें आपको डिस्कस करके बताएंगे। देखो, फीस जो आपकी है सभी के लिए 400 रुपये है, पर कैंडिडेट 400 रुपये रहेगी फीस। एज जो है 21 से 28 है, कुछ छूट है तो आप देख लीजिएगा। जो जो सभी सामान्य के लिए जो है 21 से 28 है, सभी के लिए 21 से 28 है। 28 साल तक बंदे आराम से अपना डाल सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9,534 वैकेंसी है, काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है इस बार, काफ़ी वैकेंसी है, ये चीज़ आप समझ के चलिएगा। काफ़ी वैकेंसी, इसलिए हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर अपना फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो है बहुत अच्छा चांस है सभी के लिए जो अपने 21 से 28 साल की उम्र में पढ़ते हैं। तो काफ़ी मात्रा में भी वैकेंसी है। और फिजिकल एजिबिलिटी की बात कर लें, यानी कि इसका शारीरिक परीक्षण में क्या क्या आपको ध्यान देना है। जो जर्नल मेल हैं, जो जर्नल हैं यानी कि अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं और ओबीसी हैं, जनरल ओबीसी ध्यान रखेंगे। और एक तो होता है एससी, तो एससी भी इसी में आ जाएंगे। ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, उन सभी के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है और जो उनका सीना जो मापा जाएगा वो 79 to 84 यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उनको रनिंग जो करनी पड़ेगी वो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में रनिंग करनी पड़ेगी। एक चीज़ और बता दें, जिनका पहले से ही सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी जैसी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, तो वो अभी से थोड़ा थोड़ा सा रनिंग करना जो है मंद मंद रनिंग करना आप स्टार्ट कर दें। हल्के से शाम को टहलाएं या सुबह टहलाएं, जिससे कि जब आपका एग्जाम निकले तो आपको कोई परेशानी ना हो। 28 मिनट में आप और 25 मिनट में ही ये 4.8 किलोमीटर रनिंग निकाल सकें। ये आप थोड़ा थोड़ा आप हिंट में आपको देता चल रहा हूँ। जो एसटी फीमेल है, जो एसटी मेल है, उनके लिए 168 से 160 सेंटीमीटर है और सीना वो 72 से 82 है और रनिंग उनके लिए सेम है, रनिंग सेम है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में ही दौड़ना रहेगा। फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में वही, फीमेल में जनरल, ओबीसी और एससी, सभी के लिए जनरल, ओबीसी, एससी सभी के लिए ध्यान रखना 152 सेंटीमीटर रहेगा और इनका चेस्ट नापा नहीं जाता है, 2.4 किलोमीटर रहेगा और ये 16 मिनट में रहेगा। कितने, 16 मिनट में रहेगा। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के लिए रहेगा। लेकिन एसटी फीमेल के लिए ये लंबाई जो है 147 सेंटीमीटर कर ली जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो, इतनी बात। अब हम आपको बताते हैं आपका सिलेबस जो है क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, सिलेबस में है जनरल हिंदी, वो आपकी 40 क्वेश्चन रहेगा और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये आपका टोटल 40 का रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मूल विधि संविधान का वेटेज रहता है, तो 40 रहेगा। रीजनिंग आपकी 40 रहेगी, बढ़िया धुआंधार। मैथ भी आपकी 40 रहेगी, धुआंधार। टोटल आपका बना जाके 160 क्वेश्चन और 160 क्वेश्चन जो है आपका 400 मार्क्स लाएगा, 400 मार्क्स।
तो आपको टारगेट ये करना है कि 160 में आपको 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, जिस भी हिसाब से आप टारगेट लेकर चलें। तो देखो सबसे पहले आपको किन चीज़ों पर तैयारी करनी चाहिए, जनरल हिंदी जो है और सामान्य हिंदी यानी कि रीजनिंग और मैथ, इन सभी को पहले आपको पकड़ कर चलना चाहिए। ये तो किसी भी एग्जाम के लिए आपके अच्छे से रहते हैं, क्योंकि लेखपाल का है और यूपी सी है, हिंदी, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को तो आपको तैयार करना ही चाहिए अगर आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अच्छा करना है। अच्छा, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं कि जो यूपीएसआई की मैथ है और रीजनिंग है, उनके लिए मैं आपके कुछ कोशिश करने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा एक अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप हमको भी फॉलो करते रहे तो आपकी मैथ्स जो है ना वीक, वो अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आता कैसे कटा, कहाँ से क्या आया, कैसे समझ में आता है। तो सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और जिनको मैथ बिल्कुल कमजोर है तो वो पहले से हमारे लेक्चर पढ़े हैं, यूपी टेट सीरीज पढ़ी है, उसमें 72-75 लेक्चर हैं, सभी पूरी जो मैथ्स है बेसिक से मैंने उसको वहाँ पर सिखाई है, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अच्छे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। बाकी और जहाँ से आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, फ्री हैं। जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, पढ़ लीजिएगा। बस मेरा कहना है कि आप सतर्क हो जाइए और तैयारी में जुट जाइए। और उसके बाद में आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे क्या सिस्टम करना है और कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या आपको रणनीति अपनानी है, वो सारी की सारी हम आपको बताएंगे। बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो फॉर्म है वो 1/4/2021 से जो है डाले जाएंगे, पढ़ेंगे, ऑनलाइन होंगे, और इसकी वैकेंसी से सारा डिटेल इतना कटेगा। अगर आपका तैयार है, ठीक है, आपकी लंबाई है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इसके लिए तैयार हैं, ठीक है। अब आप अपना जो है देख लीजिएगा, अब जैसा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे क्या रहेगा और आपको कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। कोई सजेशन हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और आप हमें जिस चीज़ से आप हमसे उम्मीद करते हैं, मैथ, रीजनिंग या जनरल हिंदी, ऐसे करके कुछ भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।